Everyone, so let's start with today's video. Although the video is being recorded on 8th of September, but it is actually for 6th of September, that is Friday. और थोड़ा 2 दिन का डिले हो गया. Coming on to our daily analysis, क्योंकि चार्ट्स वगैरह सब सेम है बिकॉज 2 दिन लास्ट के ऑफ रहे हैं, सैटरडे एंड संडे, तो चार्ट सेम रहे हैं. निफ्टी की अगर बात करी जाए तो इट क्लोज एट 92 पॉइंट्स नेगेटिव या फिर 1.17. सडन ड्रॉप आया एकदम से. विल बी लुकिंग एट द रीजंस एज वेल कि ये किस वजह से आया, बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि क्या चीज़ रही या चार्ट कैसे परफॉर्म करें. अगर देखें तो वही किया जो निफ्टी पिछले 10-12 दिनों से करती आ रही है. जो गिरनी थी निफ्टी को वो छू के आधे एक घंटे के अंदर ही गिर गई. हियर इज द चार्ट. अगर देखो तो निफ्टी ड्रॉप बाय ऑलमोस्ट 880, I'd say 210 पॉइंट्स बाय 10 इटसेल्फ. मतलब शू के आधे पौने घंटे के अंदर ही निफ्टी 200-250 पॉइंट गिर गई थी. एंड उसके बाद तो बस वही रहा जो ड्यूरिंग द डे रहता है कि 50 से 80 पॉइंट की मूवमेंट रही. दैट वाज द थिंग. 50 से 80 पॉइंट की मूवमेंट रही और फिर थोड़ा सा रिकवरी किया निफ्टी ने. डेली कैंडल पे देखें तो वी डिस्कस्ड इट फ्यू डेज बैक एज वेल कि निफ्टी एक ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश करें, बट जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उनका पैटर्न हाई है अभी. निफ्टी का अगर एक और चीज़ देखें तो इसने एक 20 SMA का सपोर्ट लिया यहाँ पर ऑन अ डेली बेसिस. एंड अगर वीकली की बात करें तो करेंटली इट हैज़ सस्टेन्ड ओवर 24,852 विच इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट. इस वीक की अगर प्रिडिक्शन करूँ मैं तो ये हो सकता है थोड़ा सा इंट्राडे डिप मारे किसी भी दिन या फिर एक दिन नीचे क्लोज हो, बट आई एम होपिंग कि ये यहीं पे क्लोज होगा समवेयर अराउंड नेक्स्ट वीक तक भी 24,850. बड़ा फ्लैट सा रहेगा ये वाला अब तक. एंड फर्दर प्रिडिक्शन करूँ तो एक बार को थोड़ा सा निफ्टी नीचे आ सकता है जैसा ये वाला पैटर्न रहा था, थोड़ा सा नीचे और फिर दोबारा से एक ये कंसोलिडेशन से जोन सा चल सकता है निफ्टी का अभी कुछ दिनों के लिए. ठीक है. कमिंग ऑन टू दी सेक्टर्स विच परफॉर्म दी वर्स्ट ऑन फ्राइडे, इट वॉज PSU बैंक्स एज वेल एज मिड कैप सेक्टर. अगेन अगर मिड कैप सेक्टर की बात करें तो वी डिस्कस कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए एंड विच आई एम प्रेटी श्योर इज विद. अगर आप देखो तो इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पर ब्रीच किया था वीक विच स्टार्टेड ऑन 19th of August और फिर लास्ट वीक भी वो बड़ा अच्छा रहा. अभी ये गिरा है जस्ट टू रिट्रेस द पॉइंट. मिड कैप अगर सेक्टर गिरा है जस्ट टू रिट्रेस द पॉइंट. एंड व्हाट आई फील लाइक इज ये यहाँ पर तक रिट्रेस करके विच इज 16,322 90 पॉइंट्स और फिर वापस ऊपर चले जाएगा. सो दैट व्हाट आई एम पर्टिकुलरली श्योर अबाउट. ओके. स्पीकिंग द सेक्टर विच फेल द मोस्ट ऑन द डे वॉज PSU बैंक सेक्टर. अगर कुछ चार्ट्स की बात करें अगर या स्टॉक्स की बात करें सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स. ओके. फर्स्ट इज इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा. ये सब हैं जो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल किए. एक बार इनके चार्ट्स भी देख लेते हैं कि हाउ डिड दे परफॉर्म. इंडियन बैंक, इंडियन बैंक इज अ गुड पॉइंट टू बाय. आप 50% जो भी आपको पोजीशन साइज है अभी बाय कर सकते हो और एक GDT 480 का भी डाल सकते हो. फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स ये ऊपर जाएगा एंड फिर आपको यहाँ से एक एवरेजिंग मिल सकती है प्राइस की. कैनरा बैंक की बात करूँ तो सिमिलर पैटर्न है कैनरा बैंक का भी, बल्कि कैनरा बैंक इज़ मोर आइड से यू शुड इन्वेस्ट इन टू. इस पर तो 100% ऑफ पोजीशन साइज लगा सकते हो आप अपना. यहाँ से एक शार्प रिवर्सल देख रहा हूँ कैनरा बैंक के अंदर. नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI. SBI थोड़ा कमज़ोर लग रहा है एंड आई एम होपिंग कि ये और डिप करेगा. एवरेजिंग करने के लिए 50% पोजीशन साइज आप अभी यहाँ रख सकते हो, 50% थोड़ा नीचे डाल सकते हो. नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा भी सेम है, रादर इट्स एज गुड एज कैनरा बैंक. आप अभी के लिए यहाँ डाल सकते हो एंड सडनली इफ इट टेक्स अ शार्प रिवर्सल ये ऊपर जा सकते हैं. लास्ट इज PNB इन द लिस्ट. PNB इज एट अ वेरी गुड पॉइंट आई से. कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एज वेल एज PNB. आप तीनों में से देखो मान लीजिए आपके पास 30,000 कैपिटल है, आप 10-10 हज़ार तीनों स्टॉक्स में डाल दीजिए. तीनों इज एट अ वेरी गुड पॉइंट एज कम्पेयर टू इंडियन बैंक एंड SBI. तो दीज आर द 3 स्टॉक्स फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर आई वुड रिकमेंड.
नेक्स्ट इज द स्क्रीनर्स लिस्ट। आज स्क्रीनर में देखते हैं कि कौन कौन से टॉप स्टॉक्स हैं फॉर द वीक। सो दिस इज द लिस्ट। टॉप स्टॉक्स रहे जो इस वीक के अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम वाइज आर रामा स्टील, पीरामल फार्मा, सिनकॉम कामधेनु, बीपीसीएल, डीसीडब्ल्यू। तो ठीक है, इस हफ्ते का भी हम एक पोर्टफोलियो बना देते हैं कंसिडरिंग द टॉप 10 स्टॉक्स। तो लेट्स लुक एट देयर इंडिविजुअल स्टॉक चार्ट्स एंड फिर रिकमेंड कर देते हैं वेदर यू शैल क्रिएट दैट पोर्टफोलियो फॉर द वीक इटसेल्फ। हम एक वीक से ऊपर नहीं इन्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट इज रामा स्टील ट्यूब्स, good point to buy. Surely you can enter into it. Piramal Pharma, Piramal Pharma again at a very good point पे है। देखो ये वाले स्टॉक्स हैं, इनमें ज़्यादा नहीं सोचना, एक पोर्टफोलियो बना के बस घुसना है आपको। सो दैट्स इट। नेक्स्ट इज सिनकॉम फॉर्मूला। सिनकॉम अगेन अ गुड पॉइंट, मैंने लास्ट वीक ही परचेज कर लिया था। So the reason why we're picking up these stocks is and or continuing with the stocks is कि अगर इसके अंदर अभी भी जान है स्टॉक के अंदर या अभी भी वो इसी पैटर्न पे कंटिन्यू करेगा तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा टॉप 10 सेक्टर्स की, तो हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल सिनकॉम फार्मूला हमारी लास्ट वीक की पोर्टफोलियो में भी था और इस बार भी आ रहा है लिस्ट में, सो विल बी कंटिन्यूइंग विद इट। नेक्स्ट इज कामधेनु, इट इज कामधेनु वेंचर्स, वेंचर्स। Again, I'll be purchasing on this stock. Next in the list is BPCL, DCW is in the list. DCW, again I'll be shortlisting the stock for the portfolio basis. Inox Wind would be the sixth stock in the list. Next is Kalyan Jewelers. Kalyan Jewelers भी लिस्ट में आएगा। Then is Munjal Autos. Similar pattern, similar entry. Then is Max Financial. I take Max Financial as well. हाँ ठीक है, ये भी एंटर हो सकते हैं। लास्ट इन द लिस्ट इज BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। अगेन आई परचेज दिस स्टॉक। ठीक है, तो ये 10 स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए। यू कैन रिवाइंड द वीडियो, रिकैप द वीडियो एज वेल, और आप ये 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना के देन यू कैन एंटर इन स्टॉक। पोर्टफोलियो में क्या होता है यार, ये यू गेट बेनिफिट ऑफ सी, अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा गिर रहा होगा तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग फॉर द पोर्टफोलियो बेनिफिट। आई से इट्स द बेस्ट रूल ऑफ बाइंग अ पोर्टफोलियो। ठीक है, कॉन्स में ये हो सकता है यार, कोई अगर आप पर्सनली किसी स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले थे, श्योरली आप उसकी जो पोजीशन साइज है उसे कम कर दोगे, बट यार सेफ्टी और एड से कंसिस्टेंसी या पेशेंस लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू कैन टेक दिस स्टॉक्स और इन्वेस्ट इन द पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली। Thank you everyone. So that was the video for the day. Hope you will be liking the video. Please do subscribe to our channel as well as share this video as much as possible. Thank you everyone. Take care. Bye.